काबिल समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मैं होस्ट करने जा रहा हूँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्शन शो। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। प्रेशर हमेशा रहता है मेरे सर पे। जब गोलमाल बनी और गोलमाल रिटर्न्स बना रहे थे तो सबने यही पूछा कि ये चलेगी। जब रिटर्न्स के बाद गोलमाल 3 बनाई तो लोगों ने यही कहा कि क्या अब ये चलेगी। उसके बाद जब एक एक्शन फिल्म सिंघम बनाई तो सबने यही कहा कि कॉमेडी बनाते हो यार, एक्शन चलेगा। और फिर जब शाहरुख खान के साथ चेन्नई एक्सप्रेस बनाई तो फिर यही सवाल था कि ये चलेगा। और यही सवाल आज आपने मुझसे फिर पूछा। सो इसका जवाब मैं यही दूंगा कि ये कितने करोड़ कमाएगा टेलीविजन पे ये तो नहीं कह सकता मैं, बट एक दिन में यकीन है क्योंकि हम एक ईमानदारी से काम करने जा रहे हैं, एक शो करने जा रहे हैं। कितने करोड़ कमाते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन करोड़ों दिलों की जगह जरूर क्या है कि हमारी कामयाबी को डर रोकता है। अगर मैंने ये जॉब छोड़ा और मैंने कुछ और किया तो क्या मैं कामयाब होगा, इस बात का डर। अगर मैं डायरेक्टर हूँ और ये फिल्म बनाकर मैं कोई और फिल्म बना रहा हूँ तो ये चलेगी, इस बात का डर। क्या मैं फोटोग्राफर से कैमरामैन बन जाऊँ तो मैं सक्सेसफुल रहूँगा कि नहीं, इस बात का डर। क्या मैं इस चैनल से उस चैनल में शिफ्ट हो जाऊँ बड़ी पोस्ट पे और मैं कामयाब होगा कि नहीं, इस बात का डर। तो ये जो ब्लॉक है ये हमारी कामयाबी को रोकता है। एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्लॉकबस्टर, दैट वी आर गोइंग टू बर्स्ट दिस ब्लॉक ऑफ। ये सितारे हैं, कई सारे हैं इनफैक्ट, और इनको मैं आज यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आप सबके सामने। एक साथ नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे हैं, इसलिए ब्लॉक्स में लेके आऊँगा इनको। और मैं चाहूँगा कि इनका इंट्रोडक्शन एडी से किया जाए। सेकंड बैच कुशाल टंडन, रजनीश दुग्गल and Geeta. Can we have the AV for the third time? Rachel Rao, Ranveer Shori, पूजा गौर, एंड इनको तो आप सब जानते हैं। हम केप टाउन जा रहे हैं, वहां पे लोगों ने दरवाजा बंद करना बंद कर दिया है क्योंकि ये आ रहे हैं, छोड़ देंगे। तो सब खुला रख के सो रहे हैं दरवाजा अपना केप टाउन का। ये हमारी टीम जो जाएगी केप टाउन आपको एंटरटेन करने के लिए। ये हमारे खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी के डर के ब्लॉकबस्टर के स्टार। एक्चुअली मुझे बोला जाता है कि मैं बहुत बोलती हूँ तो मैं आई लेट हिम गो फर्स्ट, बट हाँ दे से दैट ऑल टॉक एंड यू नो एक्शन, लेकिन आई एम हियर कि मैं अपना एक्शन प्रूव करूं। और एक तो खतरा होता ही है, दो हो तो और भी ज़्यादा खतरा होता है, तो दैट्स व्हाई वी आर टुगेदर। तो आप मेरे खिलाड़ी को बेचारा मत कहिए, बेचारा मत बोलना। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस सीजन में खतरों के खिलाड़ी के, यहाँ पे लड़कियां लड़कों को टक्कर देगी। यहाँ पे कोई पार्टनर्स नहीं है और मेरा ऐसा मानना है कि टफ कंपटीशन होगा। क्या बोलती हैं लड़कियां? इनका राज तो खैर सभी जानते हैं, दया को सब लोग जानते हैं, बट जहाँ तक इनको हंसाने की बात है, मुझे शो पे इसीलिए लाया गया है। तो आप अगले 20 एपिसोड जो देखेंगे उसमें कोशिश मेरी यही होगी कि आहिस्ता आहिस्ता 20वें एपिसोड तक दया खूब मतलब हाँ हंसेंगे, जोर लगा के हंसेंगे। आपने मुझे 20वें एपिसोड तक पहुंचा दिया, यही बड़ी बात है यार। थैंक यू। आपके मुंह में की शक्ल। तो वहाँ पे आरे मिल में नहीं रहेंगे, आई एम श्योर दे विल बी डेफिनेटली। You want to try, Rajneesh? I think I'll just go and probably do this. गीता हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक फीमेल स्टंट आर्टिस्ट है। गीता ने कई स्टंट्स परफॉर्म किए हैं, गीता ने मेरे साथ बहुत काम किया है। आई थिंक गीता एक लौती ऐसी स्टंट आर्टिस्ट है जिसने सभी हीरोइंस का डुप्लीकेट किया है। पहली बार ऐसा होगा कि गीता अपने लिए परफॉर्म करेगी। और मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं
जिनमें वो विल पावर है, वो ब्रेन पावर है और जो वाकई में खिलाड़ी है। उन्होंने टेलीविजन फॉर्मेट को ही चेंज कर दिया और मैं उनको आज स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। हमारे कलर्स के सीईओ राज नायक, प्लीज कम ऑन। Putting me in the dock. ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको भी एक स्टंट करना होगा। ठीक है, बताइए क्या करना है, कूदना है यहाँ से? नहीं, ये तो मेरे 7 साल का बेटा भी कर लेगा। बाइक चलाना है नीचे से ऊपर? वो तो गीता करके आई है। तो बताइए क्या करना है? बता दूं? ये एक सस्पेंस रखते हैं, मैं इनके कान में बोल देता हूँ, आप खाली देखिए क्या होता है। सुनाई दे? अच्छा बताइए क्या सुना आपने? क्या सुना? यही तो प्लान था कि आप लोग सुने। देखिए, फॉर्मेट बिल्कुल अलग है और आप जब शो देखेंगे यू रियलाइज कि जो पहले हुआ है उससे ये फॉर्मेट अलग है। आप देखिए और खुद डिसाइड कीजिए। इन सब से भी गाड़ी उड़वाएंगे आप? ये अभी से कैसे बता दूं इनके साथ क्या क्या कराऊंगा। एज आई टोल्ड अर्लियर, पहले भी मैंने टेलीविज़न किया है बाय द वे, बट ये एक ऐसा शो था जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और आई थिंक जब कलर्स और राज एंड मनीषा व्हेन दे केम टू मी, सो आई सेड कि या व्हाई नॉट। एंड बात रही डिफ़िकल्टी की, तो डिफ़िकल्टी तो हर जगह पर है। सवाल ये उठता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। दोनों ही एक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया है, एक तो अजय देवगन एंड शाहरुख खान, और जिनके साथ मैंने काम नहीं किया है, मतलब किया है जब मैं असिस्टेंट था, एक आध एक्शन सीक्वेंस किया है मैंने खिलाड़ी 786 में अक्षय के साथ। सो इवन अक्षय, वो भी कोई भी स्टंट कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है यार, मतलब सोचा नहीं है इसके बारे में, बिकॉज मेरे डैड एक एक्शन डायरेक्टर थे, मेरी मॉम स्टंट आर्टिस्ट रही हैं, बचपन से घर में माहौल ऐसा रहा है। सो ऑब्वियसली कोई ना कोई फियर होगा, जब सामने आएगा और डरूंगा तो रियलाइज़ होगा कि हाँ इस चीज़ का फियर है। बट जो ट्रेनिंग हमें दी गई है, जब मैं वीरू देवगन जी के साथ भी काम किया करता था, कि डर पे जीत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और वो मतलब ऐसे नहीं कि आप अंधाधुंध बस कूद पड़े, यू हैव टू गेट ट्रेन फॉर इट। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रेंड एंड अनट्रेंड। और कुछ नहीं होता है लाइफ में कि आप लोगों को देखते हैं कि वो स्काई डाइविंग कर रहे हैं या वो जंप कर रहे हैं, तो या स्विमिंग पूल पे बहुत ज़्यादा लैप्स ले रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग, नथिंग एल्स। सच पूछिए तो इसलिए नहीं क्योंकि अब मैं ये शो कर रहा हूँ, बट इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट शोज। मेरे दिल के बहुत करीब था ये शो, मतलब मैं देखता था। अगर आप मुझे पूछेंगे कौन से सीजन में क्या हो गया, क्या हुआ था, आई कैन टेल यू, बिकॉज एक्शन इज इन माई ब्लड। सो नहीं, सवाल ये था कि जब ये लोग आए तो एक ही जैसे फियर आप कहते हैं कि ये था कि मैं उस काबिल हूँ कि नहीं। फिर जब मैंने फॉर्मेट देखा जो कि बिल्कुल नया है, सो आई थॉट कि या व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। नथिंग मच, यू सी द शो एंड यू विल कम टू नो कि क्या चेंजेस हैं। रोहित, here, नॉट रियली। रोहित, आपकी फिल्मों में एक्शन और कॉमेडी मतलब दोनों का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है। दोनों और मतलब जबकि दोनों दो अपोजिट पोल्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्लेंड इसलिए करते हैं, और मैं हमेशा यही जवाब देता हूँ कि एक्शन और कॉमेडी जब मिलती है तो एक कमाल का एंटरटेनमेंट होता है। सो इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। इस शो में भी वही होगा कि सिर्फ स्टंट्स नहीं, वी विल ट्राई टू एंटरटेन यू एंड वी विल एंटरटेन यू फॉर श्योर। और बात रही कि मिस्टर राज नायक की कि मैं कैसे कन्विंस हुआ, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। जब आप ये शो देखेंगे तो ऑब्वियसली स्टंट्स है, बट साथ ही साथ बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी है। सी फर्स्ट कि वी हैव टू टेक इट टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, बिकॉज आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट शो इन इंडिया ऑन टेलीविजन। सो वी हैव टू टेक इट, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी and we will take it to a different level. Secondly, we want to entertain through action, through whatever you say, comedy, humor, emotions. We want to entertain the audience and we will do that. I promise you. नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप शो देखेंगे तो it's not only about stunts, जैसे हमने कहा कि फॉर्मेट अलग है इस बार, डिफ़िकल्टीज उतनी है। इनफैक्ट कई बार मुझे खुद डर लगता है कि गीता इतनी अच्छी स्टंट आर्टिस्ट हैं, बट उसको बाकी ओवर पावर ना कर दे और बेटर कर जाएं। और सारे ही वैसे हैं
जस्ट बिकॉज आपने गौहर को स्टंट करते हुए नहीं देखा है या आपने दया को स्टंट करते हुए नहीं देखा है, दे ऑल आर ट्रेंड एंड एक टक्कर का कंपटीशन होगा. चलिए उम्मीद करते हैं हम भी. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. ऑब्वियसली आसान तो है ही, और स्टंट्स तो कर ही लूँगी मैं 101%. और बस थोड़ा टाइमिंग का इधर मैनेज करना पड़ेगा. हमारे यहाँ तो स्टंट्स करते तो 1 रीटेक होता है, इसमें कोई रीटेक नहीं है, इसलिए इधर टाइमिंग का थोड़ा संभालना पड़ेगा. चैलेंज जो फेंकेंगे मेरे पे मैं वो निभाऊंगा. जो उन्होंने कोरियोग्राफ किया है, जिस किस्म का स्टंट होगा, जो कोरियोग्राफ किया वो मैं करूंगा. और हैज सच मैं कोई सोच के नहीं जा रहा हूँ, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लान करके नहीं जा रहा हूँ कि ये स्टंट होगा. जो भी देंगे ये मतलब ये ताकत वाले स्टंट्स तो नहीं होंगे, ये कुछ इंटेलिजेंट कोरियोग्राफ्ड स्टंट्स होंगे जो लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी इक्वली उतना ही क्या बोलते हैं चैलेंजिंग हो. डर एक्चुअली वो खाली फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड है, जिसको शायद फोबिया भी बोल सकते हैं, बट वो एक क्षण के लिए आपके दिमाग में आता है, बट उसके बाद आप छलांग लगा दो सीधे, कुछ नहीं होता. उतना एक फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड का वो फियर रहता है, वो मेरे अंदर से एक्टर को भी होता है, जब स्टेज पे जाता है उससे पहले होता है, स्टंट करने से पहले होता है. दैट्स ओके, यू जस्ट हैव टू ओवरकम दैट. और वो आदत हो गई तो इट बिकम्स मच मोर ईजियर.